हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के सिंटैक्स से एडजेक्टिव टॉपिक की एक्सरसाइज 7B के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोग आगे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। फिलहाल आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ डिग्री दी गई है। ठीक, उस डिग्री को आपको इन ब्लैंक में भरना है। ठीक है, चलिए ध्यान से करते हैं। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे तरीके से सिखा दिए जाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द थ्री रूम्स। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन को दोस्तों। विच ऑफ द थ्री रूम्स इन द ब्लैंक वन। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिग। ठीक है ना, अब इसको आपको बताना है कि आप यहाँ पर क्या भरेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप एक चीज समझिए जरा ध्यान से। कह रहा विच ऑफ द थ्री। ठीक, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको आपको दिख रहा होगा थ्री। ठीक है, थ्री रूम्स। ठीक, अब एक कहानी समझिए जरा ध्यान से। अगर आपको दो लोगों के बीच में तुलना कराने की कहानी बताई जाएगी तो आप याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है तो आप याद रखना है कि अगर सिंगल सिलेबल है, मतलब सिंगल सिलेबल का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ड को या किसी एडजेक्टिव को आप एक बार में पूरा पढ़ पा रहे हैं तो आप याद रखिए कि उसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ई आर लगा करके बना देंगे। ठीक है, जैसे टाल हो गया तो टाल की कंपैरेटिव डिग्री क्या मिलेगी आपको, टालर। ठीक है ना, दूसरा अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आप क्या करेंगे, उसमें ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक, यानी कि टालेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कहानी क्या है, अगर सिलेबल आपका मोर देन वन है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एडजेक्टिव को एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, अगर बीच में आपने रुकना पड़ रहा है, ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसकी जब कंपैरेटिव आप बनाएंगे तो फिर मोर लगा करके बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्यूटीफुल को आप एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, ब्यूटीफुल ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, अब एक बार में नहीं पढ़ पाएगा मतलब साफ है कि इसमें मोर देन वन लेवल है। ठीक है ना, तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपने मोर लगा करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना लेनी है। ठीक, और उसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आप मोस्ट लगा करके बना लेंगे। ठीक है ना, अब एक और कहानी समझिए ध्यान से। क्या कि जब आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाना है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी कहानी क्या है कि अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखती है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप याद रखेंगे कि आपको देन का यूज करना पड़ता है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिए, आपके पास में एक एडजेक्टिव दिया गया है बिग। ठीक, अब आपको यहाँ पर समझना है कि हमें बिग की कौन सी डिग्री लगानी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा होगा क्या लिखा हुआ है, द। ठीक, अब द किस डिग्री के पहले आता है तो आप याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ठीक, और दूसरी कहानी किसकी है तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है थ्री रूम्स। ठीक, अब दो से ज्यादा की कहानी होगी तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। ठीक है, तो अब आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आप ध्यान रखना है। तो बिग है, एक बार में आपने पढ़ लिया तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगेस्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या भरना है, आपको बिगेस्ट भर देना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया जाएगा। तो बस आप एक काम करिए, आप नोट्स अच्छे तरीके से इसके बनाते रहिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के सहित समझते रहिए। ठीक है, फिलहाल देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है क्या, विच वन इज ब्लैंक, हामिद और शाहिद। ठीक, यानी कह रहा विच वन इज मतलब कौन ज्यादा। ठीक है, अब आपके पास में ऑप्शन दिया गया है ब्राइट। ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ब्राइट दिख रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा कौन ज्यादा ब्राइट है, हामिद और शाहिद। ठीक, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपको कितने लोगों के बारे में बताया गया है, दो लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक, एक कौन हो गया तो शाहिद और दूसरा कौन हो गया, हामिद। ठीक, तो जब दो लोगों के बीच में तुलना कराई जाएगी तो आपसे अभी हमने बताया ना, अब जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कराएंगे, तुलना कराएंगे तो आप याद रखना है डिग्री होगी कंपैरेटिव। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए जो ब्राइट की कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या हो जाएगी, ब्राइटर हो जाएगी। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। आपने एक बार में बोल पाया ना तो ब्राइटर। ठीक है ना, ब्राइट एक ही बार में पड़ गया तो एक बार में पड़ गया तो क्या लगाएंगे, ई आर, तो क्या बन जाएगा, ब्राइटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विच वन इज ब्राइटर, क्या बोलेंगे, ब्राइटर, हामिद और शाहिद। ठीक, तो इस तरीके से आप अच्छी इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कह रहा है माई सिस्टर, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है माई सिस्टर इज
और ब्लैंक टू मी, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास में जो ऑप्शन है वो है ओल्ड, ठीक। अब इस ओल्ड की कहानी समझिए आप ध्यान से थोड़ा सा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए अभी, ताकि दोबारा आपको कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसको, ठीक है, या आप इसको कभी भूल ना पाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में ओल्ड की दो डिग्री होती है, ठीक। एक होती है आपके पास में ओल्डर और एक होती है एल्डर, ठीक है ना। ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री कितनी मिलेंगे आपको, दो मिलेंगी, ओल्डर और एल्डर, ठीक। और एक होती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, ठीक। अब कब आपको ओल्डेस्ट करना है या कब आपको एल्डेस्ट करना है या कब आपको ओल्डर करना है या कब आपको एल्डर करना है, ठीक। ध्यान से सुनिए और अच्छे से इसको लिखते भी जाइए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या कि जब आपके पास में ब्लड रिलेशन हो, ध्यान रखना खून का संबंध हो, समझना ध्यान से, किसका, खून का संबंध हो, ब्लड रिलेशन हो, ठीक। तो आप ये बात याद रखिएगा, वहां पर आपको याद रखना है एल्डर, क्या याद रखना है, एल्डर याद रखना है, ठीक। लेकिन अगर सोसाइटी के लोगों की बातचीत होगी, ठीक, तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा, आपको ओल्डर लगाना है, कब, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक। अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आप ध्यान रखना ब्लड रिलेशन में आप एल्डेस्ट करेंगे और सोसाइटी के लोगों के साथ में आप ओल्डेस्ट करेंगे, ठीक। और एक कहानी याद रख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री की, और अगर आपको ओल्डर दिखता है, ठीक, यानी जब ओल्डर वाली कंडीशन होगी तो आपको वहां पर देन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर कहानी ओल्डर की बजाय कहानी में अगर आपको देखने को मिले क्या, एल्डर, तो आप ध्यान रखना कि एल्डर के साथ में देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक। और हमें क्या करना होता है, एल्डर के साथ में टू का यूज करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है, ठीक। अब कह रहा माई सिस्टर इज, ठीक है। अब माई सिस्टर और मेरे में कैसा होगा, ब्लड का ही तो रिलेशन होगा, जरा समझिए ध्यान से, माई सिस्टर एंड, ठीक है, इज, और कह रहा ब्लैंक और उसके बाद टू मी, ठीक है, यानी मेरी बहन और मेरे बारे में अगर बातचीत हो रही है तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि हमें क्या भरना है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, एल्डर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि दिस इज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं ध्यान से। पहले तो आप देखिए कि आपके पास में जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है गुड, ठीक। अब आपको पहले तो तीनों डिग्री याद होनी चाहिए। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, ठीक है। अब देखिए हर एक चीज को आप लिखते भी रहिए, ठीक। ऐसे नहीं है ना कि आपने केवल बस कर दिया, ठीक। चाहे भले ही आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक। तभी आपको क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आएगा। जब आप दोबारा रिवीजन करना तो आपको बस कुछ नहीं, पन्ने पलटते जाना, देखते जाना, पन्ने पलटते जाना, देखते जाना, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। तो टाइम बर्बाद मत करिए बिल्कुल भी, एक बार देखिए, छोटे छोटे से पॉइंट के साथ में नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में उन्हीं से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले कहानी तो आप एक छोटी सी चीज मेरी याद रखिएगा, वो ये कि आप यहाँ पर एक कंजंक्शन देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दैट, क्लियर। इस चीज को समझ लो ध्यान से। जब कभी भी आपको यहाँ पर दैट देखने को मिले, क्या देखने को मिले, दैट देखने को मिले, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे कंजंक्शन में, मतलब ऐसे कंजंक्शन के साथ में अगर आपको कोई डिग्री यूज करनी है तो फिर वो 99% केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी, ठीक। ये बात आप अच्छे से क्लियर रखिए, ठीक। एक कहानी आपको और बता दें, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको आर्टिकल क्या दिख रहा होगा, द। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि जब सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है तो आप उसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा ध्यान से, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से समझिए, ठीक। अब गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट, ठीक। तो क्या आप यहाँ पर करेंगे, बेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड, ठीक ना। ये जो है सबसे अच्छी कहानी है जब जितनी भी मैंने अभी तक सुनी है या जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, ही हैज़, क्या कह रहा है, ही हैज़ द होप ऑफ सक्सेस, समझना ध्यान से, ही हैज़ द होप ऑफ सक्सेस, ठीक है। और आपके पास में जो ऑप्शन है वो है लिटिल का, ठीक। अब हम लोग पहले तो लिटिल की डिग्री के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो लिटिल की 3 डिग्री होती हैं, समझिए ध्यान से कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है लिटिल जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक। इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो लेस होती है, ध्यान से सुनिए क्या होती है, लेस होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है लेस्ट,
LEAST लीस्ट, ठीक है ना। आप सुन लीजिए ध्यान से, लिटिल, लेस और लीस्ट। अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल क्या दिख रहा होगा, द, ठीक। अगर आपको आर्टिकल द दिख रहा है तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि डिग्री हमें कौन सी लगानी है, सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लीस्ट करेंगे, ठीक। तो क्या करोगे, ही हैज़ द ऑफ सक्सेस, ठीक, यानी कि LEAST, ठीक है ना। अच्छे से आप ये बात क्लियर करके रखिए दोस्तों कि अगर आपको कहीं पर भी आर्टिकल द दिखता है ना तो उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है, ठीक। और वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है क्या, द कंडीशन ऑफ पेशेंट, ध्यान से सुनिएगा, क्या, द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज मच टुडे, ठीक। आपके पास में जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है वेल, ठीक। जैसे गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट, वैसे ही वेल की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, ठीक है ना। अब सुनिए इसका कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक और ठीक है डिटर्मिनर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा मच, क्या दिख रहा है आपको, मच दिख रहा है, ठीक। तो आप याद रखिए हमेशा कि मच के बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है, ठीक। ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अच्छा एक कहानी और है, देखिए जब भी नोट्स बनाया करिए ना तो आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ना आपसे कि मच के बाद में कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको परमानेंट कर लो कि आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए हमेशा कि मच के बाद में अपन क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे, ठीक। तो बस इतना सा ध्यान कर लो, बाकी आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक्सरसाइज नंबर डालिए और उसके बाद में हर एक क्वेश्चन का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत आते जाते रहेंगे, क्या ही फर्क पड़ता हूँ सब चीज़ों से, है कि नहीं। तो आप ये ध्यान रखना, फिलहाल आप क्या करेंगे, मच के बाद में यहाँ पर बेटर कर देंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज मच बेटर टुडे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा हु इज, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा हु इज ब्लैंक द टीचर इन योर स्टाफ, ठीक। कह रहा हु इज द ब्लैंक टीचर इन योर स्टाफ, ठीक। अब आपके पास में ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको डिग्री दिख रही होगी ओल्ड, क्या दिख रहा होगा, ओल्ड दिख रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज क्लियर करिए, अब यहाँ पर जरा समझिए ध्यान से कि जो टीचर स्कूल में होते हैं उनका जो स्टाफ होता है, अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे टीचर के बीच में ब्लड रिलेशन हो। इतनी तो क्लियर बात होनी चाहिए सबको, ठीक है, कि स्कूल में जितने भी टीचर होते सबके बीच में ब्लड रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक। अब अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर वो आप क्या करेंगे, ठीक। तो हमने अभी अभी आपसे बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि अगर खून का संबंध है तो ही आप वहाँ पर क्या करेंगे, एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे वहाँ पर ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। जब सोसाइटी की बात होगी तो फिर आप याद रखिएगा कि ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाना है, ठीक। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अब कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है आपसे तो उसको समझ लो। कह रहा है क्या, आपको यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले तो क्या दिख रहा होगा, दा। अब दा के लिए मैं आपसे बता चुका हूँ कई बार कि दा के लिए डिग्री हमेशा कौन सी लगती है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है, ठीक। तो अब ओल्डर की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी या ओल्ड की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, ओल्डेस्ट होगी, ठीक। कह रहा हु इज द ओल्डेस्ट टीचर इन योर स्टाफ, मतलब तुम्हारे स्टाफ में सबसे पुराना टीचर कौन है, ठीक। ऐसा कुछ पूछा गया आपसे, ठीक। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्डेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है क्या कि दिस क्वेश्चन इज देन प्रीवियस वन, ठीक है। अब आपके पास में जो ऑप्शन दिया गया वो है आपके पास में डिफिकल्ट, क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट, ठीक। अब इसकी कहानी समझो, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, मैं जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने आपको, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, देन, ठीक। और अभी हमने बताया आपसे कि देन जो है ना हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, ठीक। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें यहाँ पर किस चीज का यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक। अब आपके पास में डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ठीक। तो डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री आप डिफिकल्टर नहीं करेंगे, ठीक। हमने क्या बोला आपसे कि अगर सिलेबल मोर देन वन है तो आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, यानी दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, ही डिड नॉट गिव एनी, ध्यान रखना, ही डिड नॉट गिव एनी ब्लैंक आर्ग्यूमेंट, ठीक। अब उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो है फार। अब इसकी दो कहानियां हैं, इसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है और इससे तो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा, केवल आपको बोर्ड एग्जाम में ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा दोस्तों इसको, ठीक। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी, ठीक है, क्या कि फार की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं दो दो,
ठीक, जैसे एक होती है FARTHER यानी फार्दर, सुनना ध्यान से, FARTHER फार्दर, और एक होती है FURTHER, FUR और FAR दोनों में अंतर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, और ऐसी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी फारदेस्ट और फरदेस्ट। ठीक, अब कहाँ पे फार्दर लगाना है, कहाँ पे फारदेस्ट लगाना है, और कहाँ पे फर्दर लगाना है, और कहाँ पर फरदेस्ट लगाना है, इसकी कहानी समझिए। ठीक, आपको एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, फार। फार का मतलब होता है दूर, क्या होता है, दूर होता है। ठीक, उससे याद रखिए कि दूर का मतलब हो गया अब डिस्टेंस, कुछ दूरी। ठीक है ना, तो आप एक चीज याद रखिए कि आपको अगर फार यानी FAR वाली डिग्री लगानी पड़े ना, तो वो हमेशा दूरी के लिए लगाते हैं। ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट इतना ही समझना था, और आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ही डिड नॉट गिव एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब क्या लगता है आपको, यहाँ पर किसी डिस्टेंस के बारे में बात की गई है क्या? अगर डिस्टेंस के बारे में बातचीत नहीं करी गई है तो हमने आपसे बोला क्या, कि आप हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, FUR, क्या बोलेंगे, FUR। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ही डिड नॉट गिव एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट, मतलब अब हमें आगे कोई बहस नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे FURTHER फर्दर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है और नोट्स में भी लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग है। कह रहा है क्या, स्मोकिंग इज, क्या कह रहा है, स्मोकिंग इज, और कह रहा हार्मफुल देन ड्रिंकिंग। ठीक है ना, अब इसमें भी आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट देखने को मिल चुके हैं पीछे, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, देन, क्या दिख रहा होगा, देन। अब आपको पता है कि देन जो है ना वो किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक, और अगर मैं लेस लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना है क्या, कि लेस होती है, क्या होती है, लेस, यानी लिटिल, लेस और लीस्ट। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, देन लगा हुआ मतलब आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप क्या यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो स्मोकिंग इज लेस हार्मफुल देन ड्रिंकिंग। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है क्या, द क्रो इज ब्लैंक अ बर्ड। ठीक, यानी द क्रो इज अ ब्लैंक बर्ड। अब देखना ध्यान से, जो कौवा है वो, अब आपके पास में जो ऑप्शन है वो कह रहा है क्लेवर। ठीक, तो इसमें आपके किसी से तुलना तो कराई नहीं गई है ना, 2 4 5 लोगों की बातचीत हुई है। ठीक, केवल एक अकेला ही है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे आप, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा माई फादर इज ब्लैंक देन माई अंकल। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों। ठीक है, क्यों अटपटा है, अब आप बोलेंगे कि माई फादर और माई अंकल के बीच में तो है तो ब्लड का ही रिलेशन, क्या है, ब्लड का ही रिलेशन है। ठीक है, इसमें देन दिया गया है, क्या दिया गया है, देन दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा होगा, देन भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो बोले अब ये क्या बला हो गई। ठीक है, तो बला कुछ नहीं है। ठीक, आप क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आंसर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या दिया गया है, देन दिया गया। ठीक, अगर यही क्वेश्चन आपका कहाँ होता, फिल इन द ब्लैंक्स के बजाय आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाता और उसमें पूछता एरर कहाँ पर है। ठीक है, तो जब आपको एरर फाइंड आउट करनी होती तब आप वही कॉन्सेप्ट लगाते जो मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, खून के संबंध वाला, बट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देन। ठीक, तो आप क्वेश्चन के नीड के हिसाब से आंसर करिएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है देन किस डिग्री में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो आपके पास में 2 कंपैरेटिव डिग्री, एक है एल्डर और एक है ओल्डर। ठीक, तो अभी हमने आपसे बताया कि एल्डर के साथ में कभी भी देन का यूज नहीं करते, ये बात अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओल्डर करेंगे। ठीक, यानी माई फादर इज ओल्डर देन माई अंकल। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है क्या, कॉटन, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कॉटन क्लॉथ इज देन द वुलन क्लॉथ। ठीक, यानी कॉटन क्लॉथ इज ब्लैंक देन द वुलन क्लॉथ। ठीक, और आपके पास में जो ऑप्शन है वो है शायद में यहाँ पर चीप, क्या है, चीप ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको बताना, तो फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देन, तो आपको देन दिख रहा, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक, तो चीप की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान से कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए तना ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है क्या, विच इज द ब्लैंक स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक, ध्यान से पढ़िए, विच इज द ब्लैंक स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक, अब देखो इसकी कहानी समझो ध्यान से, फिर से आपको ऑप्शन तो वही है ना, फार। अभी आपको 2 बातें बताई मैंने। अच्छा, एक चीज तो पहले क्लियर कर लो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, द। ठीक, अब द दिख रहा मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। ठीक, अब दोनों बातें करते, FAR
THER, ठीक, फार्दर और फारदेस्ट। एक होती है FURTHER, मतलब फर्दर और फर्देस्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब तारों की पृथ्वी से दूरी के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक। और हमने आपसे कहा था जब डिस्टेंस की बारे में बातचीत करें तो आप फार्स को याद रखना, किसको, फार को याद रखना, ठीक है, FAR थे, ठीक। तो उसी की सुपरलेटिव डिग्री बना देना आपको फारदेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फारदेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्या, मिस्ट्रेस गांधी मेड हर ब्लैंक स्पीच एट भुवनेश्वर, ठीक है, यानी मिस्ट्रेस गांधी ने अपनी स्पीच भुवनेश्वर में दी। अब कौन सी ध्यान देंगे, ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है लेट, क्या है, लेट है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट बता रहा है, ठीक। तो लेट यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी, एक होगा लास्ट, एक होगा लेटेस्ट। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए क्या कि मिस्ट्रेस गांधी यानी कि कस्तूरबा गांधी की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो क्या लगता है वो लेटेस्ट देंगे या कर, क्या, लेटेस्ट का मतलब होता है अभी हाल फिलहाल का, है ना, ठीक। जबकि लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम, यानी उन्होंने अपनी जो अंतिम स्पीच दी थी या अंतिम भाषण जो दिया था वो कहाँ पर, भुवनेश्वर में, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम दिया था ना, लास्ट, लेटेस्ट नहीं बेटा, ठीक, ध्यान रखना लास्ट, क्लियर। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, लास्ट कर देना, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि अभी नहीं आगे चलकर कंपटीशन में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बने रहें दोस्तों, ठीक है ना। और एक बात हम आप लोगों को बता दें कि हमारे इस चैनल पर यानी MS की पाठशाला में केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको हर रोज़ एक नया वीडियो देखने को मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाकर के चैनल पर उन सभी केमिस्ट्री के वीडियो को अच्छे से देख करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। मन लगा करके मेहनत करिएगा, आपकी मंजिल आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद।